वो घर एकदम अकेला था, एक पहाड़ी पर, चारों तरफ अंधेरा। पुरानी हवेली हवा में चरमरा रही थी। दीपक कांप उठा। वो अकेला था, रात ठंडी थी। उसने अपनी जैकेट को और कस के पकड़ लिया। वो अभी अभी आया था। ये घर उसकी विरासत में मिला था। वो यहां पहले कभी नहीं आया था। अब उसे यहां आने का अफसोस हो रहा था। कुछ गलत लग रहा था। हवा भारी थी, जैसे कोई देख रहा हो। दीपक ने अपना सर झटक कर अपने ख्यालों को दूर भगाने की कोशिश की। उसे यहीं रुकना था। उसके पास और कोई जगह नहीं थी। घर में सन्नाटा था। दीपक धूल भरे कमरों में घूम रहा था, हर एक खाली, हर एक पिछले वाले से भी ठंडा। उसे एक लाइब्रेरी मिली। दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं, मकड़ियों के जालों से भरी हुई। दीपक ने अपनी उंगली उनकी रीढ़ पर फेरी। किताबों के शीर्षक पुराने होने के कारण फीके पड़ गए थे। एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। वो चमड़े की जिल्द वाली थी, कोई शीर्षक नहीं था। उसने उसे शेल्फ से बाहर निकाला। वो चरमरा कर खुली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, एक लहराती लिखावट में, यह डायरी की है। दीपक बाकी का नाम नहीं परेट सका। लिखावट बहुत मध्यम थी। वो पढ़ने लगा। डायरी कहानियों से भरी हुई थी, अजीब और डरावनी कहानियां, परछाइयों और फुसफुसाहट की कहानियां, उन चीजों की जो रात में आवाज करती हैं। दीपक कांप उठा। कहानियां परेशान करने वाली थीं। उसने किताब नीचे रखने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। वो उसकी तरफ खींचा चला गया। कमरा और ठंडा हो गया। उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, धीमी फुसफुसाहट परछाइयों से आ रही थी। दीपक ने अपना सर झटक दिया। वो कहानियों को खुद पर हावी होने दे रहा था। वो पढ़ता रहा, हर कहानी पिछली से भी ज्यादा परेशान करने वाली। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जो उसे देख रहा था। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। सेक्शन 4, द डायरीज ग्रिप। हर रात कहानियां उसे डराती थी। वो बच नहीं सकता था। उसने परछाइयों को हिलते देखा। उसने अंधेरे में फुसफुसाहट सुनी। हकीकत और डायरी के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। उसने घर छोड़ने की कोशिश की, पर किसी चीज ने उसे रोक लिया। वो डायरी की तरफ खींचा चला गया। उसे और जानना था। उसका डर जुनून में बदल गया। उसे नींद भी मुश्किल से आती थी। वो अपना सारा समय पढ़ने में बिताता था। डायरी ने उसे जकड़ लिया थी आकाश और हद। कहानियां उसकी दुनिया बन गई। घर उसकी जेल बन गया। एक कहानी बाकी थी, डायरी में आखिरी। उसने उसे आखिर के लिए बचा कर रखा था। वो उसे पढ़ने के लिए डरा हुआ था और अजीब तरह से उत्साहित भी। उसे डर का एहसास हो रहा था, पर वो अब रुक नहीं सकता था। सेक्शन 5, अ फेटफुल नाइट। आखिरी कहानी अलग थी। वो कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। परछाइयों से सावधान रहना, इसमें लिखा था। वो नहीं है जो दिखते हैं। दीपक हंस पड़ा। वो डर के मारे हक्का बक्का रह गया था। डायरी ने अपना असर दिखा दिया था। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो मुड़ा। कुछ नहीं था। वो अकेला था, या वो अकेला नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरा और ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा, ज्यादा अंधेरा। वो सांसें सुन सकता था, अपने कान के पास। उसने डायरी बंद कर दी। वो दरवाजे की तरफ भागा। वो खुला नहीं, वो फंस गया था। वो वापस कमरे की तरफ मुड़ा। उसके खून जम गया। सेक्शन 6, द फाइनल चैप्टर। परछाइयों में एक साया खड़ा था, लंबा और खतरनाक।
उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दीपक पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो साया उसकी तरफ बढ़ा। धीरे धीरे, सोच समझकर दीपक चीखा, पर कोई आवाज नहीं निकली। वो डर के मारे जड़ हो गया था। उस साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका ठंडा, नमी वाला हाथ दीपक के गले में लिपट गया। दीपक हांफने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उस साये की मुस्कुराहट। वो पूरी तरह से बुरी मुस्कुराहट थी। फिर सब कुछ खत्म हो गया। डायरी फर्श पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। आखिरी कहानी अनकही रह गई। या क्या वाकई ऐसा था?